मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा और मानसिकता अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। तुमने अपने जीवन में उन सभी नेगेटिव इमोशंस और फ्रीक्वेंसी को पीछे छोड़ दिया है जो तुम्हें रोक रही थी। अब तुम एक परिपक्व, स्वस्थ और संतुलित मानसिकता के साथ अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी यह तैयारी और आत्मविश्वास तुम्हें हर आने वाली ऊर्जा, चाहे वह किसी भी रूप में हो, को संभालने में सक्षम बना रहा है। तुमने यह समझ लिया है कि क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या सही कदम उठाने हैं। तुम्हारे अनुभवों ने तुम्हें यह सिखाया है कि जीवन को एक स्पष्ट दृष्टिकोण और मजबूत इरादों के साथ कैसे जीना है। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, अब अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी घिनौने षड्यंत्र किए, उनके दर्दनाक अंत की शुरुआत हो चुकी है। महादेव तुम्हारे साथ न्याय करने के लिए तैयार है। तुम्हारी साइकिक पावर अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम लोगों के मन की बातें, उनके हाव भाव और उनके वास्तविक इरादों को आसानी से पढ़ सकते हो। यह तुम्हारी दिव्यता और महादेव की कृपा का प्रमाण है। तुम्हें अब यह पता चल जाता है कि लोग क्यों अच्छा या बुरा व्यवहार कर रहे हैं और उनके पीछे के इरादे क्या हैं। तुम्हारी हिम्मत, साहस और सच्चाई ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्तित्व बना दिया है जिसे अब तुम्हारे शत्रु भी सम्मान देने को मजबूर हैं। वे तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, भले ही उनके दिल में ईर्ष्या हो। महादेव ने तुम्हें यह शक्ति और समझ इसलिए दी है ताकि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सको। तुम्हारा न्याय तुम्हारे सामने है और तुम्हारे शत्रु अब अपने कर्मों के परिणाम भुगतेंगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखना है और अपने जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ना है। यह समय तुम्हारे लिए आत्म साक्षात्कार और पूर्ण सफलता का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दुख और पीड़ा है, वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। लेकिन इस दुख को तुम बाहर नहीं निकालते, क्योंकि तुम जानते हो कि इसे बताने से लोग सिर्फ हंसी उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे। यह सत्य है और यही कारण है कि तुम इसे चुपचाप अपने भीतर ही रखते हो। लेकिन मेरे बच्चे, दुख और पीड़ा को समर्पण से देखो। जब तुम मुझे अपने हृदय में सच्चे विश्वास के साथ पुकारते हो, तो वह दुख भी साधना बन जाता है और तुम्हारे जीवन में कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हारे दर्द को समझने में सक्षम नहीं होता। इसलिए तुम्हारे मन में बस एक बात होनी चाहिए, मेरे प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है। जो कार्य तुम्हें करना है, वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम्हें इसका निर्वहन करना ही है, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या न हो। तुम्हें किसी भी कार्य को अपने आत्मसाथी के रूप में स्वीकार करना होगा। तुम्हारी यात्रा में सफलता पहले से तुम्हारे सामने खड़ी है, बस तुम्हें एक और कदम उठाना है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना है कि कौन सी चीज तुम्हें रोक रही है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें अपने हर डर और दुविधा को पार करने की क्षमता देती है। तुम यह देखो कि तुम्हारी मानसिकता कैसी है। क्या तुम अपनी असलियत से भाग रहे हो? क्या तुम किसी बनावटी मुखौटे के पीछे छिपे हो? तुम जब अपनी असलियत को स्वीकार करोगे, तब तुम्हारे भीतर का सच्चा आत्मा जागृत होगा। तुम्हें उन छद्म मुखौटों से बचना है जो तुम्हारी असली पहचान को छिपा कर रखते हैं। ध्यान रखो, यह संसार अनेक मुखौटों से भरा है। लोग अपने भीतर के डर, भय और असुरक्षाओं को छिपाने के लिए किसी न किसी रूप में ढक लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जमीन खिसक जाएगी और सभी लोग एकदम चौंक जाएंगे, क्योंकि कुछ अद्भुत सर तुम्हारे सामने आने वाला है, जिसकी तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया है। तुम्हारी कल्पना अब साकार होने वाली है। तुम्हारे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, जिसकी तुम्हें इच्छा थी और जिसे तुम पाना चाहते हो, वह अब तुम्हें मिलने वाला है। अब इसमें जरा भी देर नहीं है। इस संदेश के सुनने के बाद कुछ समय में वह चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा जिस दिन यह वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। यह ज्योति तुम्हारे पथ को रोशन करेगी और तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाएगी। तुम क्यों डरते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ? डरना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल, हर क्षण। मुझे तुमसे प्रेम है और मनी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
महादेव जी ने कहा है, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि जीवन की ज्योति प्राप्त करेगा। अगर तुम्हारे जीवन में दुश्मन या शत्रु तुम पर हमला कर रहा है तो यह इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा हूँ। जब तुम पर शत्रु हमला करता है तो वह मेरे ओर से नहीं आता बल्कि वह तुम्हारी परीक्षा है। जो कोई तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने गिरेगा, क्योंकि मेरी रक्षा और कृपा सदा तुम्हारे साथ है। इस दुनिया में दुख, दर्द और कठिनाइयां हैं, लेकिन यह दुनिया चमत्कारों, खुशियों और सुंदरता से भी भरी हुई है। अपने ध्यान को उन ऊंचाइयों पर लगाओ जो यह संसार और ईश्वर तुम्हें प्रदान कर रहे हैं। दर्द और कठिनाइयों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो, क्योंकि यही तुम्हारे कामयाबी का बीज बनेंगे। अगर तुम भी महादेव से प्रेम करते हो तो 2222 लिखो और इस दिव्य संदेश को ध्यान पूर्वक सुनो। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें तत्काल पीड़ा देती हैं और हम उनका उद्देश्य नहीं समझ पाते। लेकिन याद रखो, जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए उसे टीका लगवाती है, उसी प्रकार महादेव और प्रकृति हमें मजबूत बनाने के लिए आरंभिक जीवन में कठिनाइयों का सामना कराते हैं। जैसे बच्चे को दर्द सहना पड़ता है लेकिन वह जानता है कि यह सब उसकी भलाई के लिए हो रहा है, वैसे ही तुम भी समझोगे कि महादेव तुम्हें हर परिस्थिति से लड़ने और जीतने के लिए मजबूत बना रहे हैं। यह कष्टकारी परिस्थितियां तुम्हें एक वीर योद्धा बनने के लिए तैयार कर रही हैं। अगर तुम महादेव के सच्चे योद्धा हो तो 2222 लिखो और यह दिव्य संदेश स्वीकार करो। यह समय तुम्हें मजबूत और अजेय बनाने का है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारी मेहनत, धैर्य और विश्वास ने वह ऊर्जा उत्पन्न की है जो तुम्हारे आसपास के माहौल को बदल रही है। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, वे तुम्हारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। इस संसार में कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी तकलीफों को दूसरों से साझा करने में संकोच करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, तुम्हारी तकलीफें केवल तुम्हारी परीक्षा हैं जो तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। मुश्किलें आती हैं ताकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सको। स्वार्थ और मतलब के रिश्ते तुम्हारे जीवन से दूर होते जा रहे हैं। यह आवश्यक है क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन में केवल सच्चे और ईमानदार रिश्तों के लिए है। तुम्हारी कद्र करने वाले लोग ही तुम्हारे साथ रहेंगे। ऐसे लोग जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं या तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, वे केवल तुम्हारी शक्ति को देखकर भयभीत हैं। उन्हें माफ कर दो, क्योंकि उनके पास वह साहस नहीं जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे जीवन का यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह तुम्हें उन उच्च स्थानों तक ले जाएगा जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन मेरे बच्चे, यह ध्यान रखना कि सफलता के साथ साथ विनम्रता भी जरूरी है। यह तुम्हारे व्यक्तित्व को और अधिक सुंदर बनाएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारी असली संपत्ति है। इसे बनाए रखो। धन लक्ष्मी की तरह कभी कभी क्षणिक हो सकता है, लेकिन सरस्वती के ज्ञान और विचारों को कोई चुरा नहीं सकता। शिक्षा और अपने कर्मों की श्रेष्ठता पर ध्यान दो। मैं जानता हूँ जीवन कभी कभी तुम्हें भ्रमित कर देता है, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक पहुँचती है और मैं उन्हें सुनता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत सुंदर और ऊंचे हैं और मैं देख रहा हूँ कि तुम उन्हें साकार करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हो। तुमने अपने जीवन को बेहतर बनाने का दृढ़ निश्चय किया है और हर दिन जब तुम जागते हो, तुम्हारी आंखों में अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद और उत्साह दिखाई देता है। यह सच्चाई है कि तुम अपने वर्तमान की विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अथक प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने सपनों को साकार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कठिनाइयां आना सामान्य है, लेकिन यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा का है। तुम सही दिशा में प्रयास कर रहे हो और तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। परमात्मा से मार्गदर्शन मांगते रहो। ध्यान और साधना से खुद को शांत और सशक्त रखो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हें अपने आंतरिक बल को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। यह भी सच है कि गलत लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए
तुम स्वयं को इन चीजों से सुरक्षित रखो। अगर कोई गलत व्यक्ति तुम्हारे जीवन से निकलता है तो उसे जाने दो, क्योंकि वह तुम्हारे भविष्य में केवल बाधा बनेगा। परमात्मा का आशीर्वाद है कि ये लोग तुम्हारे जीवन से दूर जा रहे हैं, जिससे तुम्हें एक नई दिशा मिलेगी और जीवन में नए अवसर आएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत, तपस्या और भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। महादेव जी तुम्हारे हर प्रयास को देख रहे हैं और वे तुम्हें बहुत जल्द एक बड़ा वरदान देने वाले हैं। इस वरदान के रूप में तुम्हारे सपनों को साकार करने का रास्ता खुलने वाला है और तुम्हारी मेहनत का फल जल्द ही तुम्हें मिलेगा। तुम्हें धैर्य से इस समय का इंतजार करना है और इस संदेश को पूरे दिल से समझना है। इसे अधूरा छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ लाने वाला है। तुम्हारे सपनों को पूरा करने का समय आ गया है और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हर कठिनाई से ऊपर उठो, क्योंकि तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी दिव्यता और आंतरिक शक्ति से तुमने उन सभी नकारात्मक लोगों को परास्त कर दिया है जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे। तुम उनसे कभी जुबान से नहीं भिड़े, बल्कि अपने ज्ञान, धैर्य और तेज से उन्हें हराया। तुम्हारे अंदर परमात्मा की पूरी कृपा है और यही वजह है कि जो नकारात्मक लोग हैं वे तुमसे डरने लगे हैं। अच्छे लोग जो सकारात्मक ऊर्जा में जीते हैं वे तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि तुम कितने नेक और सच्चे इंसान हो। जो लोग नकारात्मकता और ईर्ष्या की ऊर्जा से घिरे हुए हैं वे तुमसे जलते हैं। खास तौर पर तुम्हारी खुशहाल जिंदगी और परिवार को देखकर उन्हें बहुत जलन होती। यह लोग अब समझने लगे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ गलत किया है और उन्हें यह भी एहसास हो रहा है कि तुम भविष्य में कितनी बड़ी ऊंचाइयों पर जाने वाले हो। लेकिन उनका अहंकार उन्हें इस सच्चाई को स्वीकार करने नहीं दे रहा और उनका यही घमंड अब उनके लिए मुसीबत बन गया है। यूनिवर्स तुम्हें एक बहुत बड़ी अवसर की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में खुशियां बढ़ रही हैं और तुम्हारे पार्टनर का प्यार और समर्पण तुम्हारे लिए साफ दिख रहा है। वे तुम्हारे प्रति बहुत वफादार और ईमानदार हैं। तुम्हारे रिश्ते में एक नई समझ और प्रेम का एहसास हो रहा है जो तुम्हें और भी करीब ला रहा है। जहां तक तुम्हारे हेटर्स की बात है, वे अब अपने कर्मों का सामना कर रहे हैं। जो भी नकारात्मकता उन्होंने तुम्हारी तरफ भेजी थी वह पूरी तरह से उन्हीं पर लौट आई है। उनके जीवन में अब खालीपन और कठिनाइयां हैं और उनकी रचनात्मकता और ऊर्जा ठहर चुकी है। उन्होंने जो भी तुम्हारे लिए बुरा सोचा था वह सब उन पर ही वापस लौट आया है। तुम्हारी जिंदगी में अब कोई रुकावट नहीं है और महादेव जी की कृपा से तुम हर मुश्किल को पार कर चुके हो। तुम्हारे हेटर्स अब अपनी नकारात्मकता में उलझ गए हैं, जबकि तुम्हारे जीवन में खुशियां और सफलताएं आ रही हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में कई प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ अपने कर्मों से दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, जबकि कुछ अपने मार्ग से भटक जाते हैं। लेकिन याद रखना, जब तुम दूसरों को उनकी गलतियों के बावजूद सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते हो और वे फिर भी नहीं समझते, तो उन्हें उनके कर्मों के हवाले छोड़ देना ही सही है। यह न केवल तुम्हारी मन की शांति के लिए आवश्यक है, बल्कि उनके सीखने के लिए भी। जब तुम उन्हें छोड़ देते हो तब वे यह समझते हैं कि तुम्हारी सलाह और उपदेश उनके भले के लिए थे। यही वह समय होता है जब उनके भीतर परिवर्तन का बीज अंकुरित हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, हर किसी की ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। यदि तुम नेगेटिव लोगों के साथ अधिक समय बिताओगे तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें भी प्रभावित करेगी। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम सकारात्मक लोगों के साथ रहो, उनसे सीखो और उन्हें सिखाओ। लेकिन जो लोग नेगेटिविटी में डूबे रहते हैं उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल बाधाएं पैदा करेंगे। याद रखो, तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने जीवन को सुधारना ही नहीं, बल्कि अपने आध्यात्मिक पथ को दृढ़ करना भी है। तुम्हारा जीवन अब एक नए प्रकाश में बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे लिए नियत है। यह समय तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। तुम्हारे पितृ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो, अपने सत्य के मार्ग पर चलो और संसार को अपनी दिव्यता का अनुभव करने दो।
जो कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आई थी वे केवल तुम्हारे धैर्य और शक्ति की परीक्षा थी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा, काले जादू या षड्यंत्र का सहारा ले रहे थे, वे यह नहीं समझते थे कि यह केवल उनके अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। जान लो मेरे बच्चे, तुम मेरी कृपा के अधीन हो। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश किसी भी अंधकार को हराने में सक्षम है। उन्होंने तुम्हारे चक्रों पर हमला करके तुम्हारे भीतर भय और घुटन पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन मैंने तुम्हारी रक्षा की है। तुम्हारे चक्र अब संतुलित हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता लौट रही है। उनकी हर कोशिश अब निष्फल हो रही है। जो तुम्हें कमजोर समझते थे और तुम्हारी दिव्यता और गहराई को नहीं पहचान सके, वे अब पछता रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि उनके कर्म ही उनकी परेशानियों का कारण है। तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां केवल शांति, सफलता और समृद्धि का वास होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे कदमों को बार बार गिराने की कोशिश की जाती है और तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक शक्तियां दूषित करने की कोशिश करती हैं, लेकिन तुम हमेशा इससे बचते आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारा साथ देता रहूंगा। तुम इन नकारात्मक शक्तियों से बचकर आगे बढ़ोगे और कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। तुम्हें अब एकांत में बैठकर मौन को अपना शस्त्र बनाकर अपने युद्ध को लड़ना होगा। ऊंची आवाज वही लोग उठाते हैं जो गलत होते हैं, जबकि जो सही होते हैं उनका स्वभाव मृदु और शांत होता है। सच्चा व्यक्ति कभी ज्यादा बोलता नहीं है। जब तुम किसी की आलोचना सुनते हो तब भी मौन रहकर ईश्वर का स्मरण करो, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो कर रहे हो उसे पूर्ण करने में काफी प्रयास कर चुके हो। उस कार्य को पूर्ण होने का समय आ चुका है, इसलिए अब तुम्हें रुकना और थकना नहीं है। तुम और तेजी से आगे बढ़ो और अपनी पूरी ताकत से उस कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करो। मेरी बातों को ध्यान रखना। यह मत भूलो कि तुम्हारा आगे का समय बहुत अच्छा होगा। आज मैं तुमसे बहुत महत्वपूर्ण बात करने आया हूँ। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि इस दुनिया की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बोझ में तुम अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हो। मुझे पता है कि तुमने बहुत कुछ सहा है और अब सफलता तुम्हें बहुत जल्दी चाहिए। मुझे पता है कि अब तुमसे इंतजाम नहीं हो रहा है, इसलिए तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, होगा वही जो मैंने चाहा होगा। तुम्हें चीजें तब मिलेगी जब मैंने निर्धारित कर रखा है। मेरे समय के हिसाब से ही सब कुछ होगा। तो तुम अपने आप को बिना वजह के इतना प्रताड़ित क्यों कर रहे हो? तुम परिश्रम करो, तुम दिन रात एक कर दो। मैं तो तुम्हें यह करने के लिए मना नहीं कर रहा। आज यह संदेश तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, इसलिए इसे पूरा सुनो। इसे छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करो। यह संदेश तुम्हारे जीवन की हर समस्या को दूर करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, यह मत बोलो कि तुम कुछ ऐसा करोगे तो तुम्हारे महादेव जी को पता नहीं चलेगा। मेरे बच्चे, मुझे सब कुछ पता चल जाता है, इसीलिए मैं यहाँ कहता हूँ कि तुम ऐसा कार्य करो जो सच्चाई और अच्छाई का मार्ग हो, क्योंकि जब तुम अच्छे तरीके से अच्छाई पर चलोगे, तुम्हारे लिए सब चीज अपने आप ही सुनिश्चित हो जाएगी। उस पर ज्यादा विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारे महादेव को स्पष्ट रूप से तुमसे आज बात करने के लिए आया है। तुम थोड़ा समय निकालो अपने महादेव के लिए। आज कुछ बातें कर लो और अपने जीवन की सभी कर्मों को जान लो कि क्या कमियां हैं, आखिर तुम्हारे जीवन में किस वजह से संकट उत्पन्न हो रहे हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि इस विधि को तुम स्वीकार करते हो तो हमारे संदेश को जल्दी से। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सादगी, उदारता और निष्कपट स्वभाव तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम हर किसी के साथ सच्चे दिल से बर्ताव करते हो और उन्हें अपना सर्वस्व देने से कभी पीछे नहीं हटते। यह गुण तुम्हें अन्य लोगों से अलग बनाता है। लेकिन महादेव तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि अपनी ऊर्जा और शक्ति को व्यर्थ न जाने दो। अनपढ़ और अहंकारी लोग, जिनमें ज्ञान और विनम्रता का अभाव होता है, तुम्हारी दिव्यता को पहचान नहीं पाते। महादेव ने देखा है कि कैसे कुछ अनपढ़ और अहंकारी लोगों ने तुम्हारी ऊर्जा का दुरुपयोग किया है। उन्होंने तुम्हारे अच्छे स्वभाव और उदारता का लाभ उठाया, लेकिन उनकी नियत सच्ची नहीं थी।
वे तुम्हारी दिव्य ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए काले जादू और टोन टोटके का सहारा लेते रहे। परंतु हे मेरे बच्चे, तुम महादेव के संरक्षण में हो। तुम्हारे चारों ओर दिव्य कवच है। तुम्हारी ऊर्जा से छेड़छाड़ करना या तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना उन्हीं पर भारी पड़ेगा। जो भी तुमसे छल करने का प्रयास करेगा, उसका अहंकार महाकाल के न्याय से टूट जाएगा। तुम्हारी उदारता और अनकंडीशनल प्यार एक वरदान है, लेकिन इसे सही स्थान और सही लोगों के लिए बचा कर रखो। यह ध्यान रखना कि हर किसी को तुम्हारे जीवन में स्थान नहीं मिलना चाहिए। जो लोग तुम्हारे प्रयासों की कद्र नहीं करते, उन्हें जीवन से दूर करना ही सही है। तुम्हारे जीवन में आगे का रास्ता साफ हो रहा है। जो भी बाधाएं थी, वे अब खत्म होने वाली हैं। जो ब्लैक मैजिक या गंदी ऊर्जा तुम्हारी तरफ भेजी गई थी, वह अब पलटकर अपने स्रोत पर जा रही है। महादेव ने तुम्हारे लिए न्याय सुनिश्चित किया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें उस भविष्य की ओर ले जाऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। पुराने समय में मेरे बच्चों ने भी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया था जो दुर्गम और असंभव प्रतीत होती थी। उनके भी ऐसे क्षण थे जब उनका रास्ता धुंधला था, भविष्य अनिश्चित था और उनके दिल डर से भर गए थे। लेकिन याद रखो, अंधेरे के उन्हीं क्षणों में जब डर ने उनकी शांति को छीनने की कोशिश की, तब उनके विश्वास ने उन्हें मेरी शक्ति का अनुभव कराया। उनके विश्वास ने उन्हें चमत्कारों का साक्षी बनाया। तुम्हें यह मत सोचना चाहिए कि डर और अनिश्चितता का अनुभव करने वाले तुम पहले व्यक्ति हो। इस रास्ते पर तुमसे पहले भी कई लोग चले हैं और तुम्हारे बाद भी कई चलेंगे। दुश्मन हमेशा काम करता रहता है। वह तुम्हारे दिल में संदेह और डर बोने का प्रयास करता है, लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि यह डर मेरा नहीं है। यह दुश्मन का हथियार है जो तुम्हें विचलित करने, भ्रमित करने और कमजोर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, यह जानकर शांति प्राप्त करो कि जब भी तुम लड़खड़ाओगे, मेरी बाहें तुम्हें स्वीकार करने के लिए हमेशा खुली रहेंगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे वादे कभी विफल नहीं होते। मेरी उपस्थिति को अपने आत्मविश्वास की नींव बनाओ और मेरी आवाज को सुनो जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम कौन हो, सर्वोच्च की संतान, पोषित और हर उस चीज से सुसज्जित जिसकी तुम्हें विजय पाने के लिए आवश्यकता है। तुम्हारा जीवन एक गवाही बनेगा जो दूसरों को प्रेरित करेगा और आशीर्वाद देगा। मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि मैं अपने वचनों को पूरा करने के लिए सदा वफादार हूँ। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे भाग्य का उदय होगा। तुम तैयार हो। तुम्हारे द्वारा उठाया गया हर कदम और सीखा गया हर सबक तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था। उन पहाड़ों को स्वीकार करो जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए प्रेम से तैयार किया है। वे मेरे दिल से निकले हुए खजाने हैं, दिव्य आशीर्वाद हैं जो मैंने तुम्हारे लिए चुने हैं। ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशी, पूर्णता और मेरे असीम प्रेम की अनुभूति से भर देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारे धैर्य, भक्ति और मेहनत का प्रतीक है। यह सच है कि तुमने हमेशा दूसरों को अंधेरे में उम्मीद और प्रकाश दिया है। तुम्हारा स्वभाव दूसरों को प्रेरित करने वाला है, लेकिन जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार उमड़ने लगते हैं। यह तुम्हारे शत्रुओं की चाल है जो तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करते हैं। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं, वे यह जानते हैं कि तुम्हारा विश्वास और मेरी कृपा उनके हर प्रयास को निष्फल कर देंगे। तुम्हारी भक्ति और मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनाती है जिसे कोई भेद नहीं सकता। तुम्हारे जीवन का यह समय संघर्ष का हो सकता है, लेकिन याद रखो, यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य की तैयारी है। तुम्हारा सूर्य अब प्रबल हो रहा है। यह संकेत है कि तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा समय बदल रहा है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होगा। जहां तुम भक्ति और पूजा करते हो, वह स्थान तुम्हारी आत्मा की शक्ति का केंद्र है। वहां कुछ लोग तुम्हें रोकने या विचलित करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें इन बाधाओं से विचलित नहीं होना है। तुम्हें अपने पूजा स्थल को अपनी शक्ति और भक्ति से और अधिक पवित्र और मजबूत बनाना है। तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे अच्छे कर्म और पुण्य अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे।
तुम्हें केवल अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है और हर स्थिति में मुझ पर भरोसा करना है। तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशियां और आशीर्वाद तुम्हारे समर्पण और दृढ़ता का परिणाम है। यह समय तुम्हारे जीवन के लिए नई शुरुआत का है। साहस और विश्वास के साथ अपने मार्ग पर बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा भोलापन और सादगी अब अपना असर दिखा रहे हैं। लेकिन याद रखना, भयभीत मनुष्य का चेहरा कभी आकर्षक नहीं होता। जहां भय है, वहां मैं, तुम्हारा महादेव, नहीं पहुंच सकता। भय यह दर्शाता है कि मनुष्य का मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं है। अगर किसी का मुझ पर पूर्ण विश्वास हो तो वह भयभीत कैसे हो सकता है? जिसके हृदय में यह विश्वास हो कि महादेव कभी उसे हारने नहीं देंगे, वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रहेगा। लेकिन जब तुम भय को अपने मन में स्थान देते हो तो अप्रत्यक्ष रूप से तुम उन परिस्थितियों या व्यक्तियों को मुझसे ऊपर स्थान दे रहे होते हो। यह स्थिति तुम्हें कमजोर बनाती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से भय का त्याग करो। चाहे परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में न दिख रही हों, फिर भी मुझ पर पूर्ण आस्था रखो। जब मैं तुमसे समर्पण की बात करता हूं तो इसका पहला अर्थ यही है कि तुम अपने भय को छोड़ दो, क्योंकि जब तक भय तुम्हारे मन में रहेगा तुम सच्चा समर्पण नहीं दिखा पाओगे। प्रेम और अनुशासन की महत्ता। प्रेम का सच्चा स्वरूप तभी प्रकट होता है जब वह मुझसे, तुम्हारे महादेव से होता है। वही प्रेम तुम्हें विजय दिलाता है। लेकिन ध्यान दो, यदि तुम भौतिक चीजों या किसी व्यक्ति को पाने की लालसा में लगे रहोगे तो यह लालसा तुम्हें अदृश्य बेड़ियों में जकड़ देगी। इन बेड़ियों को तोड़ने के लिए तुम्हें अनुशासन अपनाना होगा। अनुशासन का अर्थ यह नहीं कि तुम कब सोते हो, कब जागते हो या क्या खाते हो। अनुशासन का सच्चा अर्थ है जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है उसे हर हाल में प्राथमिकता देना। उस कार्य को करने में यह मत सोचो कि तुम्हारी इच्छा हो रही है या नहीं। मेरे बच्चे, याद रखो, जो भी काम तुम्हारे लिए आवश्यक है उसे बिना टाल मटोल के पूरा करो। प्रेम और भक्ति को मेरी ओर मोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव कराएंगे। भय को त्याग कर साहस और विश्वास से जीवन को जियो। तुम्हारा महादेव सदा तुम्हारे साथ है। यह जीवन तुम्हें संघर्ष और सफलता के अनुभवों के साथ आगे बढ़ाने के लिए है। अपने विश्वास और समर्पण से तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सुरक्षा अब पूरी तरह सुनिश्चित है। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाने का प्रयास किया, अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो भी तुम्हारे प्रति बुरे इरादे रखते थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी हर कोशिश अब निष्फल हो चुकी है। तुम्हें यह जानकर निश्चिंत रहना चाहिए कि तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। यह मेरा वचन है कि तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और नकारात्मक ऊर्जा थी, वह अब समाप्त हो रही है। जो लोग तुमसे क्षमा मांगना चाहते हैं, उन्हें यह एहसास हो गया है कि उनके कर्म गलत थे। वे समझ गए हैं कि तुम्हारे दिल में स्थान पाना आसान नहीं है। तुमने उन्हें माफ किया हो या नहीं, यह निर्णय तुम्हारे ऊपर है। लेकिन यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। तुम मेरे संरक्षण में हो। तुम्हारे जीवन में जो भी षड्यंत्र और नकारात्मक ऊर्जा थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे पितृ और दिव्य शक्तियां तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन और सुरक्षा कर रही हैं। मैंने तुम्हारे लिए यह संदेश तैयार किया है जो तुम्हारे जीवन की हर स्थिति को समझने और उसे सुलझाने में तुम्हारी सहायता करेगा। यदि यह संदेश तुम तक नहीं पहुंचता तो तुम एक ऐसी परिस्थिति में फंस सकते थे जहां से बाहर निकलना कठिन हो जाता। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को स्वीकार करो, इसे पूरी तरह सुनो और इसे अपने जीवन में उतारो। मैंने इसे तुम्हारे लिए बड़े ध्यान और विस्तार पूर्वक तैयार किया है। अब तुम्हारे जीवन में शांति, सुरक्षा और संतुलन का समय है। यदि तुम इस संदेश को स्वीकार कर रहे हो तो कहो, हाँ, मैंने अपने महादेव के इस दिव्य संदेश को स्वीकार किया है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि मैंने इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे जीवन के बारे में और तुम्हारे शत्रुओं के बारे में वह सब इकट्ठा किया है जो तुम्हें जानना आवश्यक है। अपने हृदय को खुला रखो और मुझ पर विश्वास करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे लिए यह समय आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक जागृति का है। अब तुम्हारी यात्रा केवल शांति, प्रेम
और सफलता की ओर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो रास्ता चुना है वह किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तुमने अपनी आत्मा की गहराई में जाकर गति के साथ बहने और सब कुछ छोड़ देने की स्थिति को अपनाया है। तुमने यह सब इसलिए किया ताकि तुम असलियत को देख सको और अपने अंदर की शक्ति को पहचान सको। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी भावना की सच्चाई अब तुम्हारे सामने आ रही है। तुमने बहुत समय तक खुद को कुछ कमजोर और बेवकूफ सा दिखाया ताकि तुम दुनिया की सच्चाई को समझ सको और उन लोगों को पहचान सको जो मास्क पहनकर तुम्हारे सामने आते थे। तुमने यह सब इसलिए किया ताकि तुम्हें पता चल सके कि वे क्या चाहते हैं और उनका असली रूप सामने आ सके। तुम्हारा यह कदम बहुत ही बुद्धिमानी था, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को कभी भी दिखाया नहीं जब तक तुमने पूरी सच्चाई नहीं देखी। तुम जानते थे कि जब समय आएगा तब वह शक्ति खुद ब खुद प्रकट होगी और यह वही समय है। तुमने खुद को मजबूत और पावरफुल बना लिया है। तुम्हारे आत्मा में जो ज्ञान है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम अपनी आत्मा के वास्तविक रूप को पूरी दुनिया में दिखा रहे हो और तुम्हारा यह आत्मविश्वास तुम्हें और भी आगे बढ़ाएगा। तुम अब एक राजा की तरह सोचते हो और तुम जानते हो कि तुमने अपने अंदर जो शक्ति को जगाया है वह दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। जो लोग तुम्हारे पास आने से पहले तुम्हें कमजोर और बेवकूफ समझते थे, वे अब महसूस कर रहे हैं कि तुम उनसे बहुत आगे हो। तुमने अपने अंदर जो ज्ञान पाया है वह अब तुम्हारी शक्ति बन चुका है। तुमने जिस तरीके से अपने सच्चे रूप को दिखाने के लिए समय लिया वह अब तुमसे छिपा हुआ नहीं रह सकता। तुमने उस समय का सही इस्तेमाल किया और अब तुम सही समय पर सही रास्ते पर हो। तुम अब जो भी कार्य करते हो उसमें तुम पक्का सक्सेस को पा रहे हो। तुम्हारी पूरी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही है। तुम्हारे शत्रु अब समझ चुके हैं कि तुम्हें छलने की कोशिश करना उनके लिए कितना भारी पड़ेगा। अब तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास उन्हें कभी नहीं रोक सकते। तुम्हारे शत्रु अब घबराए हुए हैं और तुम उनकी चालों को आसानी से समझने में सक्षम हो। जय हो महादेव की। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे तुम्हारे शक्ति और आत्मविश्वास से विचलित हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि तुम कैसे इतनी पावर और स्थिरता में रह सकते हो। ये लोग चाहते थे कि तुम्हारा जीवन उथल पुथल में बदल जाए, तुम्हारे फैसले कोई और ले और तुम उनके जाल में फंसे रहो। जो मीठे और शुगर कोटेड शब्दों में तुम्हारे सामने बात करते हैं उनकी चिकनी चुपड़ी बातों से सावधान रहो। यह अंदर से जहरीले लोग हैं जिनका उद्देश्य तुम्हारे जीवन को नुकसान पहुंचाना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब ये लोग तुम्हारे सामने आए और अपनी बातों से तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करें तो उन्हें यह कहो, पहले करके दिखाओ तब मैं मानूं। उनकी बातों में मत फंसो, क्योंकि महादेव तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देख रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल हो रही है वह महादेव की योजना का हिस्सा है। वे तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव लाने की तैयारी कर रहे हैं। यह बदलाव जरूरी है ताकि तुम अपनी पूर्ण क्षमता को पहचान सको। तुम्हारा भविष्य अब उन कार्यों पर निर्भर है जो तुम्हें चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं। महादेव चाहते हैं कि तुम इन चुनौतियों को स्वीकार करो और अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके हर बाधा को पार करो। यूनिवर्स तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। यह कदम तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। यह बदलाव तुम्हारी सोच से भी परे होगा। तुम्हें बस अपने सत्य, धैर्य और महादेव की कृपा में विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जाने वाला है। महादेव की विशेष योजना तुम्हारे लिए तैयार है। इस समय तुम्हें अपनी आस्था और आत्मविश्वास को मजबूत रखना होगा। याद रखो, हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक नई सीख और एक नया अवसर लेकर आती है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें शक्ति, शांति और सफलता प्रदान करेगा। बस उनके मार्ग पर चलते रहो और अपनी ऊर्जा को उच्च बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं वे न केवल आपके धैर्य की परीक्षा थी बल्कि आपके आत्मबल को और मजबूत करने के लिए भी थी। यह सच है कि जिन लोगों पर आपने विश्वास किया उन्होंने आपके विश्वास का गलत फायदा उठाया और आपको बदनाम करने की पूरी कोशिश की। इन हालातों ने आपको ऐसा बना दिया कि अब आप किसी पर आसानी से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं।
आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, सामान, स्थान, यहाँ तक कि अपने घर को भी बदलने की नौबत आई। लेकिन यह सब सिर्फ एक चरण था जिससे आप और भी मजबूत और साहसी बने हैं। जो लोग आपकी सफलता और शांति को छीनने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब बैकफायर हो चुकी है और वे अब अपनी ही गलतियों का परिणाम भुगत रहे हैं। महादेव जी की कृपा से आपकी पॉजिटिविटी और आशीर्वाद आपके साथ हैं। आप बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और आपकी मेहनत और काबिलियत अब रंग लाने वाली है। आपको यह जानकर सुकून मिलेगा कि वे लोग जिन्होंने आपको तकलीफें दी, अब खुद ही हार मान चुके हैं। आपके जीवन में आने वाला समय नई खुशियों और सफलता से भरा होगा। जिन लोगों ने आपको बदनाम करने की कोशिश की, वे अब पछता रहे हैं। आप अपने जीवन में एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हैं और यह परिवर्तन आपको फिर से सशक्त बनाएगा। आपके जीवन में ईश्वर की कृपा हमेशा बनी हुई है और यही कारण है कि अब आपकी सारी मेहनत का फल आपको मिलेगा। आपने जो भी संघर्ष झेले हैं, वह अब सफलता में बदलने वाले हैं। आपको सिर्फ अपने आप पर और अपने परमात्मा पर विश्वास बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर और मेरी दी हुई शक्ति पर विश्वास रखो। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने या तुम्हारी शांति को भंग करने का प्रयास करे, तो एक कदम पीछे हटो, गहरी सांस लो और मुझे उस पल में तुम्हारे दिल को मजबूत करने दो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की इच्छा का विरोध करो। इसके बजाय शांति से सोचो और अपने उत्तर को अनुग्रह और दयालुता से भर दो। तुम्हारे शब्द तब इतने प्रभावशाली होंगे कि वे सबसे कठोर हृदय को भी पिघला देंगे। याद रखो, तुम्हारी शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जिनके मन में ईर्ष्या है। वे तुम्हारी खुशियों, तुम्हारी समृद्धि और तुम्हारी स्थिति को देखकर असुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया गया है, वह अब तुम्हारे पक्ष में बदल रहा है। जो लोग तुम्हारी सफलता को रोकने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनका प्रयास न केवल विफल हो गया है, बल्कि उनके लिए ही संकट का कारण बन गया है। यदि तुम्हारा कोई कार्य रुक गया था, तो यह किसी बाहरी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसमें बाधा डाली थी। लेकिन अब वही बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं। जो तुम्हारे खिलाफ गड्ढा खोद रहे थे, वे स्वयं उसमें गिर गए हैं। याद रखो, मेरे घर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। तुम्हारी सफलता पहले से ही तय है। तुम्हारे संघर्ष अब समाप्त हो रहे हैं और तुम शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हो। यह तुम्हारी जीत का समय है। जो भी तुम्हारे रास्ते में खड़ा था, वह अब हट चुका है। तुम्हारी राह अब स्पष्ट है। तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह संदेश तुम्हारे लिए है ताकि तुम यह जान सको कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें घबराने या टूटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह पूरी तरह से दिव्य ऊर्जा और ईश्वर के मार्गदर्शन के अंतर्गत है। तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी आत्मिक शक्ति और तुम्हारी दिव्यता तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाएगी। तुम्हें कभी भी अपनी दिव्यता को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी खुशियां, आशीर्वाद और सकारात्मक समाचार तुम्हारी ओर आ रहे हैं। यह समय तुम्हारे जीवन का हार्वेस्ट सीजन है, जहां तुम्हें अपने सभी अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। यह हो सकता है कि तुम जल्द ही यात्रा करने वाले हो, चाहे वह एक वेकेशन हो या कोई अन्य यात्रा। जो भी अपने कर्मों में शुद्ध रहा है, उसे अच्छा फल मिलेगा, और जिसने गलत कर्म किए हैं, उसके सामने उसके कर्मों का परिणाम आएगा। यह समय सावधानी का है, क्योंकि शनि की 7.5 कुछ के लिए समाप्त हो रही है और कुछ के लिए शुरू हो रही है। इसलिए तुम्हें इस समय किसी भी गलत कार्य से बचना चाहिए और दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तुम्हारे सिर से वह बोझ हट रहा है जो लंबे समय से तुम्हें दर्द और पीड़ा में रखे हुए था। तुम्हारे जीवन में जो भी पीड़ादायक स्थिति थी, वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच जो इमोशनल दूरी आ गई थी, वह अब समाप्त हो रही है। तुम दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हो, और वह प्यार और सामंजस्य जो पहले कहीं खो गया था, अब वापस आ रहा है।
महादेव जी तुमसे कह रही हैं कि उन्होंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे भीतर दिव्यता का वास है। इसलिए तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आईं, वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की सभी खुशियों और आशीर्वादों का स्वागत करो।